हमारी यंग जनरेशन आज के टाइम बहुत सारे एडिक्शन से गुजर रही है। कुछ लोगों को दारू का एडिक्शन है, कुछ लोगों को सिगरेट का, और कुछ लोग अपनी जुए की लत नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन इन सब एडिक्शन में से सबसे खतरनाक एडिक्शन जो है वो है कॉर्न एडिक्शन, जिसके बारे में कोई ढंग से बात भी नहीं करता। ये एक ऐसा एडिक्शन है जिससे 90% लोग अफेक्टेड है, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई अवेयरनेस या वार्निंग नहीं फैलाई जाती। ये एडिक्शन तुम्हें बर्बाद कर रहा है एकदम स्लो पॉइजन की तरह, और तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इससे बचना कैसे। तो अगर तुम अपने करियर और गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, खुद से खुश भी नहीं हो और अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे कॉर्न एडिक्शन तुम्हारी लाइफ तुमसे छीन रहा है। और प्रॉब्लम तो सब लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा मोटिव है सॉल्यूशन। तो वीडियो के एंड में मैंने काफी ऐसे सॉल्यूशन बताए हैं जिससे तुम्हारा कॉर्न एडिक्शन हमेशा के लिए छूट जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं तुम कॉर्न क्यों देखते हो और क्यों तुम्हारे दिमाग में बस 24 घंटे वही चलता रहता है। तो इसका रीजन है तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, तुम एकदम फ्री हो। बचपन में एक कहावत तो सबने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन इस कहावत का असली मतलब हम सबको आज समझ में आ रहा है। जब भी तुम्हारे पास कुछ होता नहीं करने को और तुम्हारी कोई हॉबी भी नहीं होती, तो तुम्हारा मन में चलता है कि चलो एक राउंड मार लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब पता नहीं चलती जब तुम दिन में 3 राउंड मारते हो। असली प्रॉब्लम तब पता चलती है जब तुम इससे इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हो कि ना चाहते हुए भी तुम इसको छोड़ नहीं पाते। तुम हमेशा सोचते हो कि आज लास्ट टाइम है और इसके बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन फिर तुम वही काम करते हो और इसी लूप में फंस के रह जाते हो। और कब अपनी लाइफ के 3-4 साल तुम बर्बाद कर देते हो कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन आखिर क्या रीजन है कि हम सब इतने ज्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है? तो इसका रीजन है हम ह्यूमंस की प्रिमिटिव ड्राइव। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम ह्यूमंस काफी ज्यादा हार्ड वायर्ड है सेक्स को लेकर, और ये काफी जरूरी भी है हमारी सर्वाइवल स्किल्स के लिए। इस ड्राइव के सिम्टम्स हमें टीनेज से ही दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे हार्मोन्स पीक पे होते हैं और छोटे छोटे स्टिमुलेंट्स भी हमें हॉर्नी फील कराते हैं। और आज के टाइम टीनेजर्स पे कितनी पाबंदियां लगाई जाती हैं ये तो हम सबको पता है। तो जब तुम्हारी बॉडी इतने सारी चेंजेस से गुजर रही होती है, तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन तुम कहीं तो निकालोगे ना। और ये सब सिखाने और बताने का काम तुम्हारे माँ बाप और टीचर्स का होता है। लेकिन हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे लोगों में इतनी शर्म है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन शर्म खाकर ही पैदा कर दी। इंडिया में सेक्स आज भी एक टैबू टॉपिक है, और इसलिए सेक्स एजुकेशन पे कोई भी ओपनली बात नहीं करता। अब बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है खुद की बॉडी और हार्मोनल चेंजेस से, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करके हम उनको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट ही कर रहे हैं। उसको क्या फर्क पड़ता है कि हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले, और फिर कॉर्न का इतना इजी एक्सेस है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी देख सकता है। तो फिर सारे टीनेजर्स भी इसी मेथड का यूज करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि ये सबसे इजी शॉर्टकट है जिसमें कोई मेहनत भी नहीं है। और फिर कब ये फ्रस्ट्रेशन दूर करने से एक एडिक्शन बन जाता है किसी को नहीं पता चलता। तुम अपने टीनेज से मिड 20s में आ जाते हो, लेकिन फिर भी इस लत को छोड़ नहीं पाते। अब इसमें सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी इन्वॉल्व है। हालांकि कॉर्न एडिक्शन में लड़के ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जहां 69% मेन प्लेजर के लिए कॉर्न कंसीडर करते हैं, वहीं वुमेन में ये नंबर 40% है। क्योंकि वुमेन कॉर्न से ज्यादा इरोटिक नॉवेल्स प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनको उससे ज्यादा स्टिमुलस मिलता है। अब इसके पीछे काफी सिंपल रीजन है। मेन आर विजुअल क्रीचर्स एंड वुमेन आर इमोशनल क्रीचर्स। लेकिन दोनों ही केस में ये एक एडिक्शन, और ये कॉर्न एडिक्शन तुम्हारी लाइफ और तुम्हें कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है ये तुमने कभी बैठ के ध्यान से सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले टाइट करता है तुम्हारे ब्रेन और माइंडसेट को। ये तुम्हें एक प्रिजनर बना के रखता है, लेकिन तुम्हें ये कैद नहीं करता। ये तुम्हें फ्री विल देकर प्रिजनर बनाता है। तुम सोचते हो कौन तो फ्री है और मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आया हूँ, लेकिन इस दुनिया में सांस लेना तक फ्री नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहले तुम्हें एक सांस छोड़नी पड़ती है। और तुम सोच रहे हो कौन तो फ्री है क्योंकि तुम्हें उसके पैसे नहीं देने पड़ रहे, बट यू आर पेइंग फ्रॉम योर सोल। तुम्हारा डोपामिन पीक करता है 3-4 सेकंड के लिए जब तुम कॉर्न देकर मैस्टरबेट करते हो, लेकिन क्लाइमैक्स के तुरंत बाद तुम्हें काफी बुरा फील होता है और तुम्हें गिल्ट होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन इतना सारा डोपामिन एक साथ रिलीज करता है, उसके तुरंत बाद ही ये डोपामिन लेवल बेस लाइन के नीचे गिर जाता है, जो कि काफी हार्मफुल है तुम्हारी मेंटल सैनिटी के लिए। और ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन तक नहीं रुकता, ये तुम्हारे सारे रिलेशन भी खराब कर देता है। क्योंकि जहां तुम्हें नॉर्मल सिचुएशन में एक लड़की से बात करके एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहिए था, वहीं तुम सिर्फ एक कमरे में बैठकर अपना सारा टाइम और एनर्जी इन कॉर्न ऐप्स पे लगा देते हो, और बस यही होप करते हो कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम एक रियल पर्सन से फेस टू फेस बात कर सको। अब इसका रीजन है तुम बिल्कुल एक अंडर कॉन्फिडेंट और सोशली एंग्शियस इंसान बन चुके हो। तुम्हें कोई भी रिलेशन बनाना या उसको मेंटेन करना नहीं आता है। और सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट तो ये है कि तुम दूसरों को सेक्स करता देखकर अराउज फील करते हो, और तुम्हें इसकी इतनी गंदी लत लग जाती है कि जब तुम खुद सेक्स करने जाओगे देन यू वोंट फील अराउज्ड, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने सिर्फ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ही खुद को ट्रेन किया है। इन्हीं कॉर्न ऐप्स ने तुम्हारे अंदर से रियल वर्ल्ड इंटीमेसी छीन ली है। अब तुम्हें इस बात का भी डर है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होगा। तुम्हें परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं क्योंकि तुमने अभी तक जो देखा उसको सच मान लिया। तो तुम अब अपनी बॉडी को लेकर ही इनसिक्योर फील करते हो, और इन सब इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए तुम तरह तरह की टैबलेट्स लेते हो, और ये तुम्हें किस लेवल पे इफेक्ट कर रही है इसके बारे में तुम एक बार भी नहीं सोचते हो। तुम्हें परमानेंटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है ये सब लेकर, और ये तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं लड़कियों की अननेचुरल फिगर दिखाकर। सारी कॉर्न स्टार्स लिप फिलर्स, बोटॉक्स, सिलिकॉन और प्लास्टिक सर्जरी का यूज करके एक ऐसे शेप में आ जाती हैं जिसको अचीव करना नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तुम इन सब चीजों को नेचुरल और नॉर्मल समझ लेते हो, और इसी रीजन की वजह से तुम्हें अपने आसपास की सारी लड़कियां अनअट्रैक्टिव लगने लगती हैं। तुम अपना इंटरेस्ट खो देते हो बाकी लड़कियों में से सिर्फ इस रीजन की वजह से कि वो तुम्हारी फिजिकल एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम इमोशनली किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और अपनी पूरी लाइफ अकेले डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी में ही बिता देते हो।
और ये मत सोचना कि ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ यंग जनरेशन में, और जो ऑलरेडी मैरिड है वो इन सब चीजों से सेफ है, क्योंकि ये आपकी मैरिड लाइफ को भी इंपैक्ट करता है। ये तुम्हें इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और फेटिश देता है जिससे तुम और तुम्हारा पार्टनर दोनों को ही नुकसान हो सकता है, और इसके डेली कंजम्पशन से तुम्हारी इमोशनल इंटीमेसी पूरी खत्म हो जाती है और तुम अपने पार्टनर से अननेचुरल सेक्स एक्सपेक्ट करते हो, और फिर उसके ना मिलने पर तुम अनसेटिस्फाइड फील करते हो, एंड दिस लीड्स टू चीटिंग इन मैरिज और फिर डिवोर्स। तुम खुद सोचो, हर इंसान का सपना होता है फैमिली बनाना, अपनी जनरेशन को आगे ले जाना और बच्चे करना, लेकिन तुमसे सारी चीजें एक झटके में छीन लेता है ये कॉर्ड। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि अकेले लाइफ बिताना कितना बड़ा टॉर्चर है, और जब तक तुम ये चीज रियलाइज करते हो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, और तुम डेली खुद को ही कोसते रह जाते हो कि काश तुमने शॉर्टकट ना लिया होता। तुम अपनी लाइफ के गोल्स तक भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लस्ट को प्रायोरिटी दी अपने करियर से पहले। तुम मन में तो सोचते हो कि तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, लेकिन तुम लेजी एम्बिशियस की कैटेगरी में आते हो, और ये कैटेगरी सबसे खराब कैटेगरी होती है, क्योंकि तुम कुछ बनने की चाह तो रखते हो लेकिन हर चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम अपने गोल्स के लिए मेहनत नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को अब शॉर्टकट की आदत लग चुकी है। अपना पूरा टाइम तुम कौन पे इन्वेस्ट करते हो, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी पूरी खराब हो जाती है। तुम्हारा मेंटल फोकस एक मछली से भी कम हो जाता है। तुम बात बात पे खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और फिर गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हो। तो तुमने अपने 24 घंटे में से 20 घंटे खुद को कोसने पे निकाल दिए, तो अपने करियर पे फोकस कैसे करोगे? और जो पैसे और टाइम तुम्हें खुद पे इन्वेस्ट करने चाहिए थे वो तुम सिर्फ न्यूड इमेजेस और वीडियोस पे लगा देते हो। ओनली फैंस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल। इसमें कितनी सारी मॉडल्स सिर्फ ऐसे लूजर्स की वजह से मिलियंस में कमाती हैं। इनकी अर्निंग्स एक NBA प्लेयर से भी ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। PIED, कॉन इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये बीमारी आज यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, और इसका रीजन है सिर्फ कॉन एडिक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन और भी रीजन से हो सकते हैं, लेकिन स्टडीज में भी पता चला है कि ज्यादा कॉन देखने से ये बीमारी और फैल रही है, क्योंकि इसका इंपैक्ट फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होता है। और तुम्हें अभी तक लग रहा है कि कॉन जो लोग देखते हैं सिर्फ उनकी लाइफ खराब होती है, लेकिन ये छोटे बच्चों को भी एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि इस कॉन में एक जॉनर ऐसा है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है डार्क और डीप वेब पे, और वो है चाइल्ड कैटेगरी। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की रिपोर्ट के हिसाब से 36.2 मिलियन रिपोर्ट्स फाइल की गई थी मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर, और इनमें से मैक्सिमम बच्चों की तस्करी की जाती है इन्हीं चीजों के लिए। अब ये बात सुनने में कितनी डिस्टर्बिंग है, लेकिन जिन बच्चों के साथ ये हो रहा है उनका कोई नहीं सोच रहा है। और ये सिर्फ डार्क वेब तक सीमित नहीं है, लिटरली कुछ हिडन टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी ये चाइल्ड कैटेगरी को अपलोड किया जाता है। तो अब इतनी सारी बात करने के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कॉन एडिक्शन तुम्हें, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे आसपास के लोगों और सोसाइटी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने तो बैठे नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन देखने वालों की सिर्फ 3 कैटेगरी होती है। पहले वो होते हैं जो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं देखते हैं और उन्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर दूसरे आते हैं वो जो देखते तो हैं लेकिन लिमिट में, और वो उससे एडिक्टेड भी नहीं होते। फिर तीसरे आते हैं जो इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं कि अपनी लाइफ ही खराब कर लेते हैं। पहली 2 कैटेगरी में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट है तीसरी कैटेगरी जो इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रहे। अब हर कोई तुम्हें हवा में बता देगा कि ये सब चीजें करना गलत बात है और इसको छोड़ दो, सीमन मेडिटेशन करो या फिर ब्रह्मचर्य को फॉलो करो, लेकिन ये सब कैसे करना है ये तुम्हें कोई नहीं बताता। सिर्फ कहने के लिए इन्होंने नो नट नवंबर का ट्रेंड बना दिया, जो कि सबसे फालतू चीज है पूरे इंटरनेट पे, क्योंकि इनका गोल है कि तुम सिर्फ 1 महीने तक इन सबसे दूर रहो और 1 महीना कंप्लीट होने के बाद तुरंत और ज्यादा इंटेंसिटी से इससे एडिक्ट हो जाओ। तो इससे सिर्फ तुम्हारा लॉस ही हुआ, कोई फायदा नहीं। तुम सिर्फ अपने गिल्ट को दूर करने के लिए ऐसे फालतू ट्रेंड्स को फॉलो करते हो। अगर तुम्हें सच में कुछ करना है और इन सब चीजों को हमेशा के लिए छोड़ना है तो सबसे बेस्ट तरीका है माइलस्टोन बनाओ। तुम एकदम से इसको छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्पटम्स दिखाएगी, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे और फिर अपनी स्ट्रीक्स तोड़ दोगे। खुद को सेल्फ डिप्राइव कभी मत करो। छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ कि अगर तुम डेली देख रहे हो तो उसको फिर हफ्ते में एक बार देखो, फिर उसको महीने में एक बार कन्वर्ट करो, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके साल में एक बार कन्वर्ट करो। और ऐसे छोटे माइलस्टोन्स को कंप्लीट करके तुम्हारा एडिक्शन सच में क्योर हो सकता है। अब इसका पूरा कंक्लूजन है कि एक साथ बड़ी लीप मत लो, क्योंकि कोई भी पहली बार में पहाड़ नहीं चढ़ सकता। तुम्हें पहले छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने पड़ेंगे और उसको अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करेगा और तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। तुम्हें सच में लगेगा कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है और तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। अब ये सारे तरीके कोई बताता नहीं, हर कोई बस बोलता है कि एकदम से छोड़ दो। अब एकदम से कैसे कोई छोड़ देगा? इतनी एडिक्टिव चीज है। एक बार को तुम सिगरेट छोड़ सकते हो, लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर इस मेथड से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें एक एक्सट्रीम स्टेप भी लेना पड़ेगा। जब जब तुम्हें अर्जी आए कौन देखने की, तो तुम्हें क्या करना है, एक कैमरा रखकर खुद को रिकॉर्ड करो और भूल जाओ कि तुम रिकॉर्ड हो रहे हो। उसके बाद अपनी क्लिप को हाइड करके सेव कर लो, और जब तुम्हें दोबारा अर्जीज आए तो तुम खुद की वीडियो देखो। तुम्हें खुद से इतनी ज्यादा घिन और शर्म आएगी कि तुम कभी ये दोबारा करने का सोचोगे भी नहीं। यू आर लिटरली वॉचिंग अ गाय हैव सेक्स विद अ वुमन यू डिजायर। अब इससे ज्यादा क्या ही गिरोगे? ये सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद में इतना पोटेंशियल नहीं है कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा करो और अपने डिजायर्स को हार्डवर्क से पूरा करो। सिर्फ कमजोर लोग कौन का सहारा लेते हैं अपनी पल भर की खुशियों को पूरा करने के लिए। तुम मेंटली इतने ज्यादा वीक हो कि तुम सबसे शॉर्टेस्ट और इजी रूट चूज करते हो अपनी 2-3 सेकंड की खुशियों को पूरा करने के लिए और अपने कर्मियों को दूर करने के लिए। तुम्हारे अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि तुम उससे लड़ सको और उसके अगेंस्ट खड़े हो सको। प्रॉब्लम वीक होने में नहीं है, लेकिन अगर खुद को वीक एक्सेप्ट करने के बाद भी तुम चेंज नहीं हो पा रहे हो तो क्या फायदा? पूरी जिंदगी क्या बस वीक बने रहना है? कभी स्ट्रांग नहीं बनना चाहोगे? जो सच में मेंटली स्ट्रांग होते हैं उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है या बुरा। उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है
कि क्या मैं अपने माइंड को इतना अच्छा कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये सारी चीजें दिखाई भी जाए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होना चाहिए, ना कि तुम मन के वश में। तुम एक बार ध्यान से बैठ के सोचो कि तुम अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब चीजों में। अगर वो टाइम तुम अपने करियर और हॉबीज में लगा दो तो तुम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। तुम्हारी अगर कोई हॉबीज नहीं है तो एक बार जिम जाके देखो, या फिर घर पे ही पुशअप्स और चिनअप्स मारो। अपने दिन की शुरुआत 1 घंटा एक्सरसाइज, क्लीन डाइट और दिन में 4 लीटर पानी से शुरू करो। अब ये सुनकर तुम्हें लग रहा होगा इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन का ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब तुम अपने सीमन को रिटेन करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, और अगर तुम अपने रिटेंशन को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें 3 महीने में जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो किसी मैजिक से कम नहीं होगा। 2 साल एकदम इन सब चीजों को छोड़ दो और देखो कैसा फील होता है, क्योंकि ये जो पावर देता है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तुम्हारे इमोशंस काफी कम हो जाते हैं और तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाइटेंड हो जाता है। ये तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा। और नाइटफॉल से डरने की जरूरत नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि नाइटफॉल में तुम्हारे सीमन से ज्यादा तुम्हारा वेस्ट निकलता है। तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली सीमन प्रोड्यूस करती है और एक्सेसिव सीमन और वेस्ट को बाहर फेंक देती है, तो इससे तुम्हारी कोई स्ट्रीक नहीं टूटेगी। और सोशल मीडिया भी तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तुम रात में रील स्क्रॉल करते हो तो मैक्सिमम चांस है तुम्हें कुछ सेमी न्यूड लड़कियां दिख जाएंगी और फिर दोबारा तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो एक रूल बना लो कि सोशल मीडिया से भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो। और सोशल मीडिया पे तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, ऊपर आई बटन का लिंक मिल जाएगा, उसको दबा के तुम देख सकते हो। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि सोशल मीडिया कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है तुम्हारी मेंटल सैनिटी को। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ दो, करो बट लिमिट में करो। और अगर गलती से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओ तो वापस अपनी सेंसेस में आ जाओ और इस वीडियो को अपनी किसी प्लेलिस्ट में सेव कर लो, जिससे तुम इसको इजीली एक्सेस कर सको। क्योंकि इसको देख के मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन चलता है। फ्यूचर में जब भी तुम्हें अर्जीज आएंगी तो दोबारा इस वीडियो पे क्लिक करना और इसको पूरा देखना। अब इस वीडियो को बनाया इसी मोटिव से गया है कि तुम्हारी लाइफ में थोड़ा इंपैक्ट तो कर सके। अब अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब देखो, मुझे पता है कि सिर्फ वीडियो से इतना इंपैक्ट नहीं होने वाला। जो लोग सच में छोड़ना चाहते हैं उनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी। अब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरेटेड प्लान चाहिए होता है, डिटेल चाहिए होता है कि हमें करना कैसे है, गाइडेंस चाहिए। तो उस गाइडेंस के लिए हमारी टीम ने दिन रात एक करके एक ई बुक लॉन्च की है और इसके 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। इस ई बुक में बहुत अच्छे से वेल क्यूरेटेड प्लान्स तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स को देखकर बनाए गए हैं। हर स्टेप तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए है। अब हम सब इन सब चीजों से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम सब इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। तो अगर तुमने इस ई बुक को अच्छे से फॉलो किया तो तुम्हारी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। अब तुम सोच रहे हो कि अगर इतनी डिटेल्ड ई बुक है तो इसके चार्जेस भी हाई होंगे, तो यही सबसे बड़ा सरप्राइज है कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए और तुम्हारे लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम्हें बस इतना करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, उसको दबा के आयरन क्लैन कम्युनिटी को ज्वाइन करो। उस कम्युनिटी में ये ई बुक तुम्हें 2 पार्ट्स में मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। वहां से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो और सच में अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे गिफ्ट भी अगर अच्छे लगे हो जितना हो सके इस चैनल को पुश करने की कोशिश करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि अगर इस चैनल को पुश मिलेगा तो फ्यूचर में हम ऐसे और ज्यादा सरप्राइजेस और गिव अवेज करेंगे।